गवर्नर पंजाब ने स्पीकर की रूलिंग मुस्तरद कर दी। बलीगुर रहमान ने सब्तान खान की रूलिंग को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। आर्टिकल 130 की शिक 7 के तहत हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में लिखा कि आइन के मुताबिक स्पीकर ईमानदारी और गैर जानिबदारी से जिम्मेदारियां अदा करने के पाबंद है। असम्बली रूल्स 299 के तहत अगला सेशन फौरी बुला सकते हैं। फौरी इजलास बुलाया था जो बुध को होना था। पंजाब असम्बली के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। ईवान वज़ीर आला के बाहर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पंजाब असम्बली को ताले लग गए। ईवान के चारों दरवाजों को बंद कर दिया गया। पंजाब असम्बली के इतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। सेक्रेटरी असम्बली ईवान को ताले लगवाकर रफू चक्कर हो गए। विफाकी हुकूमत ने पंजाब में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला कर लिया। पंजाब के सियासी मामलात आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, इंतशार और जलाओ घराव की सियासत करने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। पाकिस्तान को सियासी और माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मुलाकात में आइन पर किसी किस्म का कोई समझौता न करने का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तान खान का बड़ा फैसला। गवर्नर पंजाब के मिसकंडक्ट के खिलाफ सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में गवर्नर के गैर आइनी इकदाम की निशानदही। सदर ममलिकत से गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरख्वास्त भी कर दी। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की स्पीकर की जानिब से सदर को खत लिखने की तस्दीक। ट्वीट में कहा, आर्टिकल 3 के तहत सदर गवर्नर को घर भेज सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत काफली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सियासी सूरत हाल का तफसीली जायजा इजलास में लिया गया। काफली की पार्लिमानी पार्टी का चौधरी परवेज इलाही की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। चौधरी परवेज इलाही बोले, इमरान खान के साथ दिलो जान से हैं और साथ देते रहेंगे। पार्लिमानी पार्टी ने तमाम फैसलों का इख्तियार वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को दे दिया। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। गवर्नर पंजाब नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। गवर्नर जब चाहें एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। तहरीक इंसाफ कुछ भी लेकर आए, आइन से मज़ाहमत नहीं करेगी। मज़ाहमत जारी रही तो गवर्नर विफाक को गवर्नर राज लगाने का कह सकते हैं। गवर्नर पंजाब ने आइन के मुताबिक इजलास बुलाया है। हमजा शहबाज ही वजारत आला के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वज़ीर आला पंजाब बनाने से माजरत। बोले, मेरे लिए हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो में कोई फ़र्क नहीं। हमजा शहबाज मेरे बिलावल भुट्टो से कम नहीं। नून लीग की तादाद ज़्यादा है। पंजाब में वज़ारत आला उनका हक है। ये बड़ा नाजुक मामला है और मेरा ख्याल है बलीगुर रहमान साहब जैसे वसीउल नजर शख्स इसको पहचानेंगे और वो कानून के और आइन के मुताबिक ही चलेंगे। असल में उन्होंने जो 2 दिन का नोटिस दिया वो लाहौर हाई कोर्ट के मंजूर भट्टू के फैसले के से अनरीजनेबल बहुत कम मुद्दत थी। किसी के मेंबर अगर 2-4 मेंबर उम्र पे ही गए हो तो वो चीफ मिनिस्टर कैसे अपने पूरे कर सकता है बंदा। गवर्नर साहिब गर्दन से पकड़कर वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर को नहीं हटा सकते। गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है, वो दफातर बंद किस तरह करा सकते हैं। ताले लगाने की बातें राना सनाउल्लाह की हो सकती हैं, उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। ये वक्त चढ़ाई करने का नहीं, पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। सुलह सफाई से काम लेना चाहिए। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी और मारूफ माहिर कानून एतजाज़ एहसन की कैपिटल TV से खुसूसी गुफ्तगू।
हमारे जो ख़वातीन मेंबरान हैं जिन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि पहले उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई और वो जरदारी साहब की पार्टी की तरफ से उनसे रब्ता किया गया और उन्हें 5-5 करोड़ रुपए ऑफ़र किए गए। जरदारी राज के जो पैसे हैं वो अब पंजाब के मामलात के अंदर लगाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी कोशिश की थी, नाकाम होकर मुँह छिपाते रात के अंधेरे में वापस चले गए थे। तो अवाम जो है वो इस पर खामोश नहीं रहेगी। पीडीएम वाले कहते थे इलेक्शन के लिए तैयार हैं, असम्बलियां तोड़े, अब ये जूते छोड़कर इलेक्शन से फरार हो रहे हैं। स्पीकर ने गवर्नर पंजाब के इक़दामात को गैर आईनी करार दिया। पंजाब हुकूमत को आसिफ जरदारी के दाखिले पर पाबंदी लगानी चाहिए। एमपीएस को 5-5 करोड़ की ऑफर की गई। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। हमाद अजहर बोले, आज गवर्नर हाउस के सामने इज्तिमा होगा, किसी को खिलवाड़ करने नहीं देंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं, विफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगाने के गैर आईनी बयानात दे रही है। 23 अक्टूबर को इजलास बुलाया गया, जिसे मुलतवी करने का इख्तियार भी स्पीकर के पास है। विफाकी हुकूमत सूबों को दीवार से लगाना चाहती है। घड़ी पर वावेला करने वालों ने अपने मेगा करप्शन केसेस माफ करवा लिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुसर्रत जमशेद चीमा समेत पीटीआई की खवातीन एमपीएस की मुलाकात। मुसर्रत जमशेद चीमा के मुताबिक इमरान खान ने सूबाई असम्बलियों की तहलील और आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू की। हमारे मेंबरान की वफादारियां खरीदने के लिए पैसों का लालच दिया जा रहा है। हमारे मेंबरान बकाऊ माल नहीं हैं। हम आइन और कानून के मुताबिक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कोई सियासी जमात जो है वो लाडली नहीं है। किसी के साथ पीपल्स पार्टी नून लीग वालों के साथ कोई लाडलों जैसा सलूक नहीं होना चाहिए, बल्कि सबके साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। सबकी रिपोर्ट्स जो हैं वो जमा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन उसके सामने फैसला लेकर आए। जो असल हकाइक थे, आज भी 7 अकाउंट्स ऐसे सामने आए हैं जो PMLN ने इलेक्शन कमीशन के सामने डिस्क्लोज ही नहीं किए, जाहिर ही नहीं किए। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी को चैलेंज करता हूं, फंडिंग साबित करे। इमरान खान पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद क्रिमिनल केस भी शुरू हो गया। स्क्रूटनी कमेटी पीटीआई की रिपोर्ट पहले जमा कर लेती है। तमाम जमातों पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जमा होना थी। रमीज राजा फारिग। वजीर आजम ने नजम सेठी की बतौर चेयरमैन पीसीबी तैनाती की मंजूरी दे दी। वजीर आजम हाउस से नजम सेठी की चेयरमैन पीसीबी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। पीसीबी के 2014 के आइन को भी बहाल करार दे दिया। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी, हारून रशीद, शफकत राना और सना मीर को पीसीबी बोर्ड के मेंबरान तैनात कर दिया गया। नाकाबिले बयान थी वो सूरत हाल। शहरों के शहर और कस्बों के कस्बे डूब चुके थे। बास जगहों पर तो पानी ऊपर था और पूरा शहर नीचे था। बावजूद इसके कि वफाकी हुकूमत ने अपने तमाम वसाइल आपके कदमों में निछावर किए, बैरूनी इमदाद आई, लेकिन इस कदर ये बड़ा एक सैलाब था जिसके लिए जितने भी वसाइल मुहैया किए जाते वो कम थे। 25,000 रुपया फी मुतासरा खानदान को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए 70 अरब रुपए वफाक ने मुहैया किए। वजीर आजम का कोट डीजी के सैलाब ज़दा इलाके पीर गद्दू का दौरा। शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू।
बोले सैलाब ने सिंध समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में नाकाबिले बयान तबाही मचाई। सैलाब से सिंध के इलाके बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। सूबाई हुकूमतों ने सैलाबज़दाओं की बहाली के लिए दिन रात काम किया। सैलाब मुतासरा ख़ानदानों को 25,000 फ़ी घर नकद इमदाद दी गई। दोस्त ममालिक ने दिल खोलकर सैलाबज़दगान के लिए इमदाद भेजी। हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए, चाहे वो हमारे अपने पैसे हैं वो हमें अपने मिले ताकि लोगों के ऊपर उनको इस्तेमाल किया जा सके और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और उसके साथ साथ जो इस सैलाब में सिंध को आधे से ज़्यादा नुकसान, बल्कि मैं कहूँगा 2/3 जो नुकसान है वो सूबे सिंध में हुआ है, उसी हिसाब से सिंध की मदद होनी चाहिए। पूरी कोशिश करेंगे बहैसियत वफाक के नुमाइंदे गवर्नर सिंध, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं फेडरल गवर्नमेंट और आपके दरमियान राब्ते का सिलसिला जारी रखूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। मुराद अली शाह बोले वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर मुआवनत कर रही है। सिंध के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कोशा हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी सैलाब मुतासरीन से बोले सिंध हुकूमत मुतासरीन के रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। सैलाब मुतासरा इलाकों के मकीनों की मुश्किलात और मसाइल से आगाह हैं। तीन चार साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दहशत गर्दी ने भी शिकस्त खाई और वो मुल्क के जिसमें 67 सालों में 18,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगे थे, वहाँ 4 सालों में 11,000 मेगावाट के नए मंसूबे लगे। 4 साल के बाद जब मैं वापस इस वजारत में आया हूँ तो तरक्याती बजट जो 2018 तक 1,000 अरब था, सुकड़ के 550 अरब रह चुका था। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं अमरीका और अफगानिस्तान की जंग का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान पर हुआ। बन्नू में दहशतगर्दी इसी कड़ी का हिस्सा है। दुनिया सीपैक के जरिए सरमायाकारी करने को तैयार थी। 2014 में तरक्याती बजट 1,000 रुपये था, आज सुकड़कर 550 अरब रह गया। पॉलिसियों का तसलसल ना होना मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम के ज़खायर से मुतालिक इजलास। वज़ीर खुराक मुकेश चावला की ब्रीफिंग। बोले सिंध के पास 11 लाख टन गंदम का ज़ख़ीरा था, अब तक 7,21,000 टन गंदम तकसीम हो चुकी। जनवरी से मार्च तक मज़ीद 3 लाख टन गंदम की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध ने ज़रूरत के मुताबिक गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी।